हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके जो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में नॉलेज ऑफ एक्ट हैं, उन सभी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ क्लासेस आपकी ओनली हिंदी में हुई हैं एंड कुछ बाइलिंगुअल भी हुई हैं। ठीक है, तो क्लासेस ज़रूर देखिएगा। नॉलेज ऑफ एक्ट के आज जो प्रैक्टिस सेट 2 है वो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। जो पॉक्सो एक्ट है उसके भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बनाया गया था। तो ये सन तो आप लोगों को याद ही हो गई होगी। कौन सी सन है? 2003 है, 2006 है, 2010 है या 2012। तो इसमें से कौन सी ऐसी सन है जिसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया? तो आप सभी को पता होगा कौन सी सन है वो, 2006। ठीक है, 2006 में आपका ये जो अधिनियम है वो आया था। बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत पुरुषों के लिए विवाह की कानूनी उम्र क्या है? तो ये जो अधिनियम आया उसमें पुरुष और महिलाओं की विवाह की उम्र के बारे में बात की गई है कि इस एज से कम के अगर पुरुष और महिला हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएगा। पुरुषों के लिए इसमें एज रखी गई है 21 साल। मतलब अगर कोई लड़का 21 साल से कम उम्र में शादी करता है तो वो कानूनी रूप से गैर कानूनी होगी, और 21 साल से ऊपर मतलब आप शादी कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो आपकी है वो लीगल एज जो है वो 21 साल है। ओके, क्वेश्चन 3 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस पुराने कानून की जगह लेता है? तो कोई भी नया अधिनियम जब आता है तो वो किसी न किसी पुराने कानून को तोड़कर उसमें संशोधन कर कर ही आता है। ठीक है, कुछ नियम नए भी बनाए जाते हैं। बात करते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की, तो ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 की जगह ली है उसने। किशोर न्याय अधिनियम 2006, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, भारतीय पैनल कोड 1860। तो इन सभी की भी एज आप जो ईयर है वो याद रखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 की जगह किसने ली है? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने। ओके, क्वेश्चन 4 है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र क्या है? तो जैसे कि अभी हमने पहले बताया था, पुरुष के लिए क्या उम्र रखी गई है लीगल एज मैरिज की? 21 साल। इसी तरह जो महिलाएं हैं उनके लिए भी जो लीगल एज रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी होती है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, बाल विवाह अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो गवर्नमेंट खुद पर्सनली तो देखेगी नहीं जाकर। ठीक है, जो नेता वगैरह होते हैं वो नहीं देखते हैं, तो उनके लिए एजेंसीज होती हैं, उनके लिए जो मंत्रालय हैं वो बनाए गए हैं। तो किस मंत्रालय के माध्यम से बाल विवाह अधिनियम 2006 की निगरानी की जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या कानून और न्याय मंत्रालय? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से ही बाल विवाह अधिनियम 2006 की निगरानी की जाती है कि कोई भी बाल विवाह हो तो नहीं रहा या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करने पर क्या सजा है? तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए किस सजा का प्रावधान है? केवल जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, सामुदायिक सेवा, चेतावनी एवं परामर्श? तो अगर इस तरह विवाह होता है तो उसके लिए सजा है 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना। मतलब 2 वर्ष कारावास दे सकते हैं या जुर्माना दे सकते हैं, या फिर इन दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। मतलब जुर्माना भी और कारावास दोनों एक साथ। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 7, बाल विवाह अधिनियम में डैश वर्ष में संशोधन करके लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन से सन में की गई थी? 1972, 1976, 1986, 1929। तो 15 से बढ़ाकर 18 की गई है 1976 में। ठीक है, 1929 में तो 14 वर्ष थी। 1929 में लड़कियों की एज कितनी थी? 14 वर्ष थी। फिर उसको बढ़ाकर 15 की गई, फिर 15 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। ठीक है, अधिनियम मुख्य रूप से क्या रोकना चाहता है? तो इस अधिनियम के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जबरन शादियाँ, प्रेम विवाह, बाल विवाह, बाल श्रम। तो अधिनियम का नाम क्या है? बाल विवाह अधिनियम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? यहाँ पर सी हो जाता है। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत के किन क्षेत्रों पर लागू है?
पहले कुछ अधिनियम ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, ऑल ओवर इंडिया में तो लागू हो जाते थे बट जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन अब क्या है, अब जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी एक्ट हैं आपके, वो सभी संपूर्ण भारत मिलाकर जम्मू कश्मीर भी, मतलब जम्मू कश्मीर को भी ऐड करके सभी पूरे भारत में ही उनको लागू किया गया है। अधिनियम की कौन सी धारा बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है? मतलब ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहत बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? तो वो है धारा 16। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सेक्शंस हैं इनको, इन वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह अधिनियम 2006 की कौन सी धारा बाल विवाह के पक्षों के भरण पोषण और निवास के अधिकारों से संबंधित है? मतलब अगर बाल विवाह हो जाता है और उन बच्चों का रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद उनका जो भरण पोषण है, उनके निवास के अधिकार हैं, वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आते हैं? तो वो सेक्शन है 3, 4 एवं 5। ठीक है। क्वेश्चन 12 है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? केवल सरकारी अधिकारी, कोई भी वयस्क व्यक्ति, केवल महिला अधिकारी, केवल महिलाएं ही सामाजिक कार्य करती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो केवल सरकारी अधिकारी होते हैं उनको ही इसके लिए अपॉइंट किया जाता है। सिर्फ महिला या सिर्फ महिला ही सामाजिक कार्य, ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है, केवल सरकारी अधिकारियों को ही नियुक्ति मिलती है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, तो बाल विवाह निषेध अधिकारियों की क्या भूमिका है? असाधारण रूप से बाल विवाह को मंजूरी देना, बाल विवाह को सुविधाजनक बनाना और अनुमति दे देना, बाल विवाह को रोकना एवं बच्चों के हितों की रक्षा करना, नाबालिगों को विवाह प्रमाण पत्र जारी कराना। तो वो निषेध अधिकारी हैं, मतलब रोकने वाले अधिकारी हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन भी यहाँ पर सी हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टफ नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी आएंगे। ओके। बाल विवाह अधिनियम 2006 की कौन सी धारा सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है? मतलब जो नियम बने हैं और जो कुछ पुराने नियम पहले से ही हैं, अगर वो नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं या उनमें कुछ संशोधन तो नहीं करना, कुछ नए नियम अगर बनाने हैं, तो उनके लिए कौन सी धारा है? तो इसमें कौन सी धारा होगी? धारा 19। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम 2006 की कौन सी धारा सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है? मतलब नियम बनाने नहीं हैं, उनको लागू करने के नियम बनाने हैं। ठीक है, धारा 19 है। नेक्स्ट है धारा प्रश्न 15, तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के प्रवर्तन में सामाजिक संगठन क्या भूमिका निभाते हैं? अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वे बाल वधुओं को परामर्श प्रदान कर सकते हैं, वे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं, वे बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। लेकिन अगर उनको सरकार अपॉइंट करती है तो वो निषेध अधिकारियों के रूप में काम कर सकते हैं, नहीं तो वो केवल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन्हीं को बनाया जाता है। क्वेश्चन 16 है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह क्या है? तो जो धारा 2 है उसमें आपकी जितनी भी परिभाषाएं हैं कि बालक क्या है, बाल विवाह क्या है, ठीक है, इन सभी की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बाल विवाह का मतलब क्या है अभी हम बता चुके हैं कि जो 18 वर्ष से कम लड़की है और 21 वर्ष से कम लड़का है, अगर ऐसा विवाह होता है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आ जाता है। तो जो राइट ऑप्शन है आपका वो बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा बाल विवाह निषेध अधिकारियों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है? तो इसका जो सेक्शन है वो 18 है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मूल रूप से कब प्रकाशित हुआ? तो ओरिजिनली पब्लिश्ड की बात हो रही है कि ये बन तो 2006 में गया था, इसका नाम 2005 के अंतर्गत आता है और इसको लागू किया गया है 11 जनवरी 2007। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो ईयर होती हैं वो कभी कभी सेम आ जाती हैं और डेट अलग अलग आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो डेट्स हैं वो अलग आ जाती हैं और जो ईयर हैं वो सेम आ जाती है, मतलब कुछ भी आपके अलग और सेम हो सकते हैं। तो पूरी प्रॉपर डेट आप लिख कर याद करिएगा। ओके, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में विवाह को रद्द करने से संबंधित कौन सी धारा है? तो ये यहाँ पर 2006 है। जब आपको PDF दी जाएगी तो वहाँ पे करेक्ट कर दिया जाएगा।
बाल विवाह निषेध अधिनियम में विवाह को रद्द किया जा सकता है धारा 3 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। तो भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? 1978, 1929, 2005 या 2000 में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1929। ठीक है, तो भारत में पहली बार बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब आया? 1929 में आया था। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन के सेट से इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपसे खुद कितने बने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत पहले हो चुकी है, उनके प्रैक्टिस सेट्स हो रहे हैं, तो रिवीजन आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, इन पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका होगा, तो आपकी तैयारी भी तो उतनी होनी चाहिए कि आप उसमें से सीट ले पाएँ। इसमें ही उलझे रहेंगे कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, पढ़ें या ना पढ़ें, तो फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लास को शेयर ज़रूर करिए जिससे सभी को ये क्लासेस मिल पाएँ, सभी को हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।